3 साल पहले उन्होंने अपने पिता को जान बचाने के लिए अपनी किडनी दान की थी। आज वो अपने परिवार को छोड़ चुकी हैं और आरोप लगा रही हैं कि परिवार ने उसी किडनी को गंदी किडनी कहा। यह है रोहिणी आचार्य की कहानी और वो विवाद जो बिहार की राजनीति को हिला रहा है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पी फॉर पीपल पर। अगर आप भारतीय राजनीति को फॉलो करते हैं तो आप बिहार के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार में हो रहे विवाद के बारे में तो जरूर सुना होगा। रोहिणी आचार्य, जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उन्होंने अपने ही परिवार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें अपमान, प्रताड़ना और घर से निकाले जाने की बात शामिल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन है रोहिणी आचार्य, क्या है इस पारिवारिक संकट की वजह, क्या क्या आरोप लगाए हैं उन्होंने और बिहार की राजनीति पर क्या होगा इसका असर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि कौन है रोहिणी आचार्य। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव की बेटी है। रोहिणी एक डॉक्टर है, उनके पास MBBS की डिग्री है। 2 दशकों तक वो सिंगापुर और अमेरिका में एक गृहिणी के रूप में रही। उनके पति समरेश सिंह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनके 2 बेटे हैं। लेकिन 2022 में एक घटना ने उन्हें घर घर में पहचान दिला दी। नवंबर 2022 में जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव जी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे तो उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। तो उन्हें रोहिणी ने आगे बढ़कर अपनी एक किडनी दान कर दी, एक बेटी का फर्ज निभाया। उस समय उन्होंने कहा था, मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। 2024 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और बिहार के सारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि वो बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से हार गई और अब नवंबर 2025 में वही बेटी सार्वजनिक रूप से अपने परिवार को छोड़ चुकी है। इस संकट को समझने के लिए हमें अभी बिहार में हुए विधानसभा चुनाव की बात करनी होगी। 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा का चुनाव के नतीजे आए और ये आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के लिए एक बड़ी आपदा साबित हुए। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल की। वहीं एक तरफ आरजेडी का महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों में सिमट कर रह गया। तेजस्वी यादव, जो रोहिणी के छोटे भाई हैं और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने नतीजों के बाद असामान्य चुप्पी बनाए रखी। रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के कुछ सदस्यों ने खराब प्रदर्शन को लेकर रोहिणी को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि चुनाव से कुछ महीने पहले रोहिणी ने ट्वीट के जरिए संकेत दिए थे कि वो अपने भाई के सलाहकारों से नाखुश हैं। इसी पारिवारिक विवाद के सार्वजनिक होने से कैंपेन के दौरान नकारात्मक संदेश गया और यहीं से चीजें विस्फोट कर गई। 15 नवंबर 2025 को चुनाव नतीजे के ठीक एक दिन बाद रोहिणी ने सोशल मीडिया पर बम फोड़ दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार को अस्वीकार कर रही हूँ। यही तो संजय यादव और रमेश ने मुझसे करने को कहा था और मैं सारा दोष ले रही हूँ। पर रुकिए, ये संजय यादव और रमेश कौन है? आइए समझते हैं। संजय यादव राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी यादव के वरिष्ठ राजनीतिक सलाहकार हैं। उन्हें पार्टी में बहुत प्रभावशाली माना जाता है और कुछ लोग उन्हें तेजस्वी की स्थिति के लिए संभावित खतरा भी मानते हैं। रमेश, पूरा नाम रमेश निमन, कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रिजवान वर्तमान में जेल में और रमेश पर हत्या के आरोप सहित कई आपराधिक मामले हैं। इसके बावजूद कथित तौर पर वो आरजेडी के लिए सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन की देखरेख करते हैं। रोहिणी ने बार बार सवाल उठाया था कि तेजस्वी ऐसी विवादास्पद पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को अपने करीब क्यों रखे हैं। इस घोषणा के बाद उन्होंने पटना में अपने माता पिता का घर छोड़ दिया और मुंबई अपनी सास के पास रहने चली गई। चौंकाने वाले आरोप कुछ ऐसे हैं। गंदी किडनी का दावा किया। अगले दिन 16 नवंबर को रोहिणी ने सोशल मीडिया पर और भी परेशान करने वाले आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि जिस दिन वो घर से निकली उस दिन उनका अपमान किया गया, गंदी गालियां दी गई और किसी ने उन पर चप्पल तक उठा दी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनका दावा है उन्होंने अपने पिता को करोड़ों रुपए के बदले और चुनाव टिकट के बदले में अपनी गंदी किडनी दी है। उनके अपने शब्दों में, कल गालियों के साथ मुझे कहा गया कि मैंने गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी दी है। मैंने करोड़ों रुपए लिए कि मुझे टिकट मिला और फिर वो गंदी किडनी दी। उन्होंने यह भी लिखा कि मैंने अपने पिता को मेरी गंदी किडनी का ट्रांसप्लांट करवाया है और आज मुझे कहा जा रहा है कि वही किडनी एक अभिशाप है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घर में एक भीषण बहस हुई जिसमें परिवार के सदस्यों ने रोहिणी का अपमान किया। उनका दावा है कि किसी ने उन पर चप्पल भी उठाई। रोहिणी ने लिखा,
मैं किसके नीचे रहूं और किसके आगे झुकूं, जो कहते हैं मैं टिकट के लिए किडनी लेकर आई। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद लालू परिवार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं है। न लालू प्रसाद यादव, न राबड़ी देवी और न ही तेजस्वी यादव ने रोहिणी के आरोपों पर कुछ कहा। आरजेडी की स्थिति, पार्टी के नेता भी इस मुद्दे पर चुप हैं। यह चुप्पी और भी ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर गुटबाजी और सत्ता संघर्ष बढ़ गया है और रोहिणी का मुद्दा उसी का एक हिस्सा है। सार्वजनिक प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया पर लोगों को मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही हैं। कुछ लोग रोहिणी का समर्थन कर रहे हैं और परिवार की आलोचना कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह पारिवारिक मामला है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह चुनावी हार से ध्यान भटकाने की कोशिश है। चुनाव हार के बाद यह पारिवारिक विवाद आरजेडी के लिए दोहरी मार है। क्या हो सकते हैं परिणाम? पार्टी की छवि, जनता के बीच पार्टी की छवि और खराब हो सकती है। संजय यादव और रमेश जैसे सलाहकारों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। किडनी दान करने वाली बेटी के साथ कथित दुर्व्यवहार महिला मतदाताओं को नाराज कर सकता है, विपक्ष का हथियार बन सकता है। बीजेपी और एनडीए इस मुद्दे को आरजेडी की पारिवारिक, राजनीतिक और आंतरिक कलह के उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह है रोहिणी आचार्य विवाद की पूरी कहानी। अब तक एक बेटी जिसने अपने पिता के लिए किडनी दान की, आज परिवार से अलग हो गई है। गंदी किडनी और अपमान के गंभीर आरोप, बिहार चुनाव की हार के बाद पारिवारिक संकट, परिवार की ओर से पूर्ण चुप्पी। अब आगे क्या होगा? क्या परिवार इन आरोपों का जवाब देगा? क्या रोहिणी और सबूत पेश करेंगी? क्या यह विवाद बिहार की राजनीति को और प्रभावित करेगा? समय ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।